मैं कम सर? ओ सुनील, आओ बैठो। जानते हो सुनील, मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है? जरूर कोई बैंक का काम होगा सर। बैंक का नहीं, पर्सनल काम है। अगर पर्सनल काम है सर तो मुझे घर पर बुला लेते, वहीं बैठकर हम लोग आराम से बातें कर लेते। काम बैंक का है, लेकिन मैं उसे पर्सनल काम के तौर पर ट्रीट करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं सर। सुनील, बैंक से 5 लाख रुपए गायब हैं। ओ नो, ये सब कैसे हो गया सर? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म करूं तो जेल की चक्की पीसते नजर आओगे तुम। ये क्या कह रहे हैं आप सर? सच्चाई। ये आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं सर। आप जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूं, कितने सालों से इस बैंक का मैनेजर हूं। मैं ऐसी गिरी हरकत नहीं कर सकता सर। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। तुमने कैशियर का इस काम में अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया था और वही तुम्हारे जुर्म का गवाह बन गया। सच्चाई बताकर उसने अपना बचाव कर लिया। कमीना साला। मैनेजर का मतलब जानते हो? मैनेज करने वाला। अच्छा मैनेज किया है तुमने, पब्लिक के रुपए खा गए। इसकी सौदा जानते हो? जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया था सर कि मैंने एक कदम उठाया। मुझे माफ कर दिया सर। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे सजा मत दिलवाइएगा सर, प्लीज। आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से 5 लाख रुपए तो वापस नहीं आ जाएंगे। अगर तुम 2 रोज के अंदर बैंक के 5 लाख रुपए लाकर बैंक में जमा करा दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। ठीक है सर, मैं किसी भी तरह कहीं से भी 2 रोज के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तब तक आप कोई कानूनी कार्रवाई मत करिएगा सर, प्लीज। मैं चलता हूं सर। देखो सुनील, मुझे ये सब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखकर कर रहा हूं। हो सकता है किसी मजबूरी में ये कदम तुमने उठाया हो। यस सर, किसी मजबूरी में ही मैंने ये कदम उठाया सर। एक बात और सुनते जाओ। अगर तुम ये समझते हो कि तुम कहीं भाग जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कानून तुम्हें पाताल से भी निकाल लेगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें एक और मौका मिला है जिंदगी सुधारने का। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे बनाते हो या बर्बाद करते हो। यार सुनील, क्या बात है भैया, तू बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है प्रशांत, कुछ भी ठीक नहीं। सब कुछ गड़बड़ हो गया यार। मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। अरे तो ऐसा क्या कर दिया भैया तूने? मुझे रेस खेलने की बुरी आदत पड़ गई। किसी ने मुझे टिप दिया और जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बता दिया। मेरे दिल में लालच आ गई। मैंने सोचा कब तक बैंक में मैनेजर रहकर मैं दूसरों के लिए रुपए गिनता रहूंगा। क्यों ना एक बार बेईमानी करके मैं लखपति बन जाऊं। बस यही सोचकर मैंने बैंक के कैश में से 5 लाख रुपए निकाले। 5 लाख रुपए? और किसी को पता नहीं चला? पता चला, लेकिन मैंने सोचा जब तक बात मुझ पर पहुंचेगी मैं रेस से पैसे जीतकर वो 5 लाख रुपए बैंक में वापस जमा कर दूंगा। लेकिन वो साला घोड़ा ही हार गया जिसमें मैंने पैसे लगाए थे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। आखिर बात कब तक छुपती? जनरल मैनेजर को पता चल गया। क्योंकि मैं पुराना स्टाफ हूं इसलिए उसने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन 2 ही रोज के अंदर वो 5 लाख रुपए बैंक में वापस जमा करने को कहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 2 रोज के अंदर मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा। कमाल है। अरे इतना आलीशान बंगला है और 5 लाख के लिए रो रहा है। यह बंगला सिर्फ एक दिखावा है प्रशांत।
यह बंगला मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो यह बंगला भी मेरे हाथ से चला जाएगा।
Andrej! Thank God! कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हवलदार सर, फोटोग्राफर को बुलाओ, लाश की फोटो ले लो और जल्दी से लाश का पंचनामा करवाओ। ओके सर। लाश को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सर, हो सकता है किसी ने इसे गला घोटकर मारा हो। इस वक्त यकीन से कुछ नहीं कह सकते। पता करो कि ये कौन है, कहां से आया है और हवेली में क्या करने आया था। ओके सर। गुरमीत सिंह, सिर्फ ओके कहने से तुम लोगों की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, तभी मैं इस केस की तय तक पहुंच पाऊंगा। गुरमीत सिंह। यस सर। हवेली को ताला लगा दो और पैरा बिठा दो। डू यू अंडरस्टैंड? सुनील, सुनील, समझ में नहीं आता कि सुनील अब तक लौटा क्यों नहीं। कहीं इतने सारे रुपए और जवाहरात देखकर उसकी नीयत में खोट तो नहीं आ गई। नौकरी और घर हाथ से चले जाने की कहानी सुनाकर उसने मुझसे सारी सच्चाई उगलवा ली। बेवकूफ था जो उसे अपना राज बता बैठा। ये बंगला सिर्फ एक दिखावा है प्रशांत। ये बंगला मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो ये बंगला भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो ही बात है।
तेरा काम हो सकता है। वो कैसे? भैया रुपया तो हमारे पास है, पर हिया नहीं। तेरा काम हो सकता है। वो कैसे? भैया रुपया तो हमारे पास है, पर हिया नहीं। लेकिन इतने रुपए तेरे पास आए कहां से? अब क्या बताएं भैया। खैर, तू हमारा दोस्त है तो इसलिए बता देता हूं। याद है एक बार हमने तुमसे कहा था कि शहर में आने से पहले हम हरिपुर गांव में एक ठाकुर के यहां नौकरी करता था। हाँ, तो वो ठाकुर बहुत कमीना आदमी था, बहुत ही कमीना आदमी। हम वहां नौकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी के बुरे दिन काट रहे थे। ससुरा, वो ठाकुर की नजर में जिंदगी से बढ़कर रुपया था, रुपया। वो दिन रात बैठा अपने जमा किए रुपए गिनता रहता था। क्या कर रहा है? हाँ? पैसे चोरी करने की सोच रहा है? हाँ? चोर की औलाद, चलो यहां से, भाग! सुन सुन, आइंदा इस कमरे में आने की कोशिश की तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा? ठाकुर साहब, हम आपके यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। बेईमानी का ख्याल तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। नौकरों का क्या भरोसा, कब चोरी करके भाग जाए क्या पता। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। शराफत की कहानी किसी के माथे पे नहीं लिखी रही थी। दुनिया में हम सिर्फ अपने आप पे भरोसा करते हैं, बस सिर्फ अपने आप पे। ठाकुर साहब, आप ज्यादा जुबान मत चलाओ कमीने, क्या अपना काम कर, क्या? चोर कहीं का। ठाकुर साहब, हमें आपसे कुछ कहना है। अगर छुट्टियां चाहते हो तो नहीं मिलेगी। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। नहीं नहीं, हमको छुट्टी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? वो कहा है ठाकुर साहब के वहां हमारे गांव मां, हमारी मां बहुत बीमार है। हमका 5,000 रुपया चाहिए। 5,000 चुकाएगा कहां से? हा? अब आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं, आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। तनख्वाह? तेरी तनख्वाह क्या 10,000 रुपए है? कब तक काटता रहूंगा? हा? और क्या भरोसा, कभी कर्ज चुकाने से पहले तू भाग गया या मर गया तो? कौन फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, कौन फिक्र मत कीजिए। हम आपका रुपया लौटाए बिना मरेंगे नहीं। और भाग गया तो? नहीं भागेंगे, हमारा यकीन कीजिए। हम आपका एक एक रुपया वापस लौटा देंगे। नहीं नहीं, यह हमारे खून पसीने की कमाई है, इसे क्या भीख में बांट दूं? नहीं ठाकुर साहब, नहीं, हम भीख नहीं मांग रहा हूं, हम कर्ज मांग रहा हूं। नहीं मिलेगा। अगर काम करना है तो करो, वरना हमेशा के लिए छुट्टी लेकर जा सकते हो। ठाकुर साहब,
हाँ, हमारी इस सेवा का ई फल मत दीजिए। हम बहुत सेवा किए हैं आपके, उनका तो ख्याल कीजिए। कोई एहसान नहीं किया, सेवा की है तो उसके पैसे भी मिले हैं। ठाकुर साहब, सिर्फ 5,000 रुपयों की बात है। 5,000 हो या 5 रुपए हो, ज्यादा नहीं मिलेगा। पैसे पेट में नहीं लगते। जाओ ठाकुर साहब, जाते हो या नहीं? ठीक है, जाता हूं। भिखारी कहीं का मुंह उठाकर भीख मांगने चला आया। कमीना कुत्ता साला, इस ठाकुर का बच्चा हमका बहुत ही परेशान किया है। गालियां देता है ससुरा, पैसा नहीं देता है। अरे 5,000 रुपए के लिए उसने हमका जलील किया, हमका। छोड़ूंगा नहीं। 5,000 के बदले 5 लाख नहीं वसूल किया तो हमारा नाम भी प्रशांत नहीं। कमीना साला। ससुरा मर जाए तो अच्छा है। कमीना इतनी आसानी से मरेगा नहीं। मारना पड़ेगा। चलो जल्दी, अबे चल। चलता हूँ। क्या कर रहा है? इससे चलाओ। कभी नहीं, मैं गिर जाऊंगा। ऐसे चलाओ, मैं गिर जाऊंगा। ऐसे चलाओ। क्या कर रहा है? मेरी बात सुन। ऐसे चलाओ। तुम कब से काम करते हो इस हवेली में? साहिब यही कोनो 3-4 सालों से। तुम्हारे अलावा और कौन कौन काम करता है? कोनो नहीं। इस हवेली में हर काम हम ही करता हूं साहब। इनका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ 3-4 साल से काम कर रहे हैं, कभी कोनो रिश्तेदार को देखा नहीं। हो सकता है कि सभी ठाकुर साहब से नफरत करते हो, इसलिए यहाँ ना आते हो। नफरत किस लिए करेंगे? अब हम क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब रुपयों के मामले में बहुत ही छोटे दिल के आदमी थे। कभी किसी को 1 रुपया तक नहीं देते थे, ना ही किसी पर खर्च करते थे। उनका सारा रुपया तो शराब पर ही जाता था। क्या ठाकुर साहब शराब पीते थे? हाँ, पीते थे, बहुत शराब पीते थे। आप देखिए, इनका मुंह सुन के देखिए, अभी भी इनके मुंह से शराब की बदबू आ रही होगी।
क्योंकि मरने से पहले ही छत पर बैठकर शराब ही पी रहे थे। हम मना किए, बहुत मना किए, लेकिन इन्होंने हमको डांट दिया और हम चुपचाप जाके सो गए। और ठाकुर साहब की चीख के साथ ही हमें आंख खुल गई और हम तुरंत आपको फोन लगा दिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है यह कत्ल नहीं, हादसा है? इंस्पेक्टर साहब, अब जो बात थी वो हम आपको बता दिए। अभी कत्ल है या हादसा, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। क्या तूने रुपयों के लिए ठाकुर का मर्डर कर दिया? कातिल बन गया तू? बहुत घटिया हरकत की है तूने प्रशांत। तूने थोड़े रुपयों के लिए एक ऐसे इंसान का कत्ल कर दिया जिसने तुझे अपने घर में पनाह दी। अरे सुनी लो, ठाकुर इंसान नहीं, जानवर, जानवर। मुझे किसी के जज्बात की कोई पता नहीं। उसने हमारी मां की औलाद के लिए रुपया देने से इनकार कर दिया। हमारी मां मेरी आंखों के आगे नाच रही थी। बस हमने ठाकुर को मारकर अपनी मां को बचा लिया। तो इसमें कौन गलत काम नहीं किया हमने, इसमें कौन गलत काम नहीं किया। लेकिन ये जुर्म है प्रशांत। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी मुजरिम कानून के शिकंजे से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। तुम भी नहीं बचोगे। अरे हम कब बेवकूफ हैं? हमारे जुर्म का ना कोनो सबूत है और ना ही कोनो गवाह। पुलिस आज तक ठाकुर की मौत की वजह नहीं जान पाई है, क्योंकि हमने ठाकुर की मौत के फौरन बाद हवेली को नहीं छोड़ा। हम कुछ दिन वहीं रहे, क्योंकि हमका शक था कि हमरे हवेली छोड़ने के बाद पुलिस हम पर नजर रख सकती है। और फिर एक दिन मौका पाते हुए हमने ठाकुर का सारा माल इकट्ठा करके उसे ठिकाने लगाने का इरादा किया।
माल यहाँ छुपा देते हैं। ऐसे 5,000 रुपए के लिए उसने हमका बेइज्जत किया था, खत्म कर दिया हमका। छुपा देते हैं, किसी दिन चुपके से आएंगे, सब माल यहां से निकालेंगे। चाबी ये है ऊँट तिजोरी की चाबी, तेरे बचने का रास्ता। तुम्हें रुपए हवेली में छुपाने की जरूरत क्या थी? अपने साथ लेकर क्यों नहीं? हमने सोचा कि कहीं अगर गांव वालों ने रास्ते में हमें देख लिया तो पुलिस को सब तो उन लोग हमें पकड़ लेंगे, हमारी तलाशी लेंगे। और ऐसे में अगर कहीं रुपए और जेवरात हमारे पास से निकल आए तो उन लोग असलियत जान जाएंगे। लेकिन जब तू हवेली छोड़कर यहां आ ही गया है तो क्या लोगों को तुझ पर शक नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांव वालों की नजरों में हम ठाकुर के वफादार नौकर थे। वो हवेली से निकलते वक्त हम सब गांव वालों से मिलने गए। हमने उनसे कह दिया कि भैया हम जा रहे हैं, और उन सब के सामने वहां से एकदम खाली हाथ हम चले आए। इसलिए किसी को हम पर शक नहीं हुआ। और अब तुझे उस हवेली में जाना है, उस तिजोरी को खोलना है और तमाम माल यहां लेकर आना है। बस वो माल में से 5 लाख रुपया तू ले लेना और बाकी हम रख लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आज ही बैंक से छुट्टी लेकर हरिपुर जाने की तैयारी करता हूं। सुनील, सुनील, इस सुनील को गए हुए 5-6 दिन हो गए, अभी तक ये वापस क्यों नहीं लौटा? अरे ये गया कहां होगा? कहीं उसके दिल में बेईमानी तो नहीं आ गई, रुपए लेकर भाग जाने की? कहीं भाग गया तो मुझे कुछ करना चाहिए, पता करना पड़ेगा कि वो गया कहां होगा। इसकी भी अजीब नौकरी है, कत्ल कोई करता है, मरता कोई है, और ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। पता नहीं और हमें कितना दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? जब तक कातिल का पता न चल जाए। हवलदार साहब, आप यहाँ क्यों बैठे? क्यों, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? कौन हो तुम? नहीं, कहा है हवलदार साहब के हम एक मुसाफिर हूँ, सफर का थका हुआ हूँ, सोचा तनिक हवेली में आराम करके चला जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। काहे ऐसी 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 क्या बात होगी इस हवेली में? सवाल काहे को करता है, जाना अपना रास्ता ना अपना भाई। नहीं हवलदार साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये ऐसी क्या बात हो गई है जो ये पुलिस का पहरा लगा हुआ? यहाँ किसी का कत्ल हो गया है और कातिल लापता है। कत्ल हो गया? किसका कत्ल हो गया? पता नहीं, लाश हवेली के बाहर पड़ी। अब वो कौन था, कहां से आया था, ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, वो दिखने में कैसा था? देखिए, ये सब हम नहीं बता सकते। इससे अच्छा होगा आप पुलिस थाना जाके हमारे साहब से मिलिएगा।
कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? जी, हमारा नाम प्रशांत है। हम बंबई से आया हूं। वो क्या है कि एक हफ्ता पहले हमारा दोस्त इस गांव में आया था। वो अब तक शहर वापस नहीं पहुंचा है, जबकि वो 1-2 रोज में वापस लौटने वाला था। क्या करने आया था वो इस गांव में? हाँ? जी ये आप वो क्या कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या करने आया था वो इस गांव में? हाँ, वो शायद उसका कोई रिश्तेदार इस गांव में रहता है, उसी को मिलना है। लेकिन आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई खास बात? अब परेशानी की बात तो है ही ना इंस्पेक्टर साहब। वो 1 रोज में लौटने वाला आदमी 1 हफ्ते तक वापस नहीं लौटा। उसका रिश्तेदार इस गांव में कहां रहता है? जी, हमें नहीं पता। नहीं। Quite surprising. Anyway, वो फाइल, हाँ, ये रही वो फाइल। देखिए, हफ्ता भर पहले पुरानी हवेली के बाहर हमें एक लाश मिली थी। लाश? जी हाँ। 6 दिनों तक उस लाश को हमने मॉर्ग रूम में रखा। मजबूरन उस लाश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। हमें उस लाश का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये रही वो पोस्टमार्टम की फाइल, देख लीजिए आप। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरा दोस्त सुनील। ये कैसे कर गया? ये तो अभी तक हम भी नहीं जानते। कातिल का अभी तक कोई क्लू भी नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको सिर्फ ये लाश? क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब ये है कि जब वो शहर से आया था तो उसके पास वो बैग वगैरह थे, तो वो लाश के पास बैग वगैरह नहीं। देखिए, आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, हम चलता हूं। नमस्ते। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहा हूं? नहीं तो कुछ नहीं छुपा रहा हूं। चलता हूं।
ये तमाम रुपया और कहना तो यही है। अगर ये तमाम रुपया और गहना यही है तो फिर सुनील को किसने मारा? कैसे मारा? काहे मारा उसे? हैं? ठाकुर साहब, आप यहां? अरे आपको तो हम अपने हाथों से मारे थे, तो आप जिंदा कैसे हो गए? अब मैं कहाँ जाऊं? मैं फंस गया।